ये क्वेश्चन देखो, ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में सारा क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आते हैं 2-4, उससे आप इजीली पढ़ के कर सकते हो। छोड़ दोगे नंबर नहीं मिलेगा, कॉमन सेंस लगाओगे हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं इसे। लिखा चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। यानी चट्टानों का अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का टूटना। चट्टान क्या है? खनिजों का समूह। किसी भी चीज़ पर अगर आप पानी डालोगे तो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो टूटना या गलना या कुछ तो होगा। मान लेते हैं आपको नहीं पता कितना होगा, पर आप ये मान सकते हो कि 0.0000001% ही होगा, तो इसलिए ऑप्शन ए सही मान सकते हैं हम कुछ देर के लिए। ठीक है। ऑप्शन 2 है कि वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है। अब मुझे नहीं पता कि वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है कि नहीं होता, मान लो एक मोटी बात। तो आपको ये सोचना है कि जैसे ग्रीन हाउस गैस होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस मौजूद होते हैं। तो आप ये बताओ कि अगर हवा में सबसे ज़्यादा CO2 मौजूद है और बारिश हो रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा बहुत उस पानी में एब्जॉर्ब होगा CO2? तो इसलिए हम इसको सही मान सकते हैं। अभी लिखा है वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है। अब भाई आपको पता है कि वर्षा जल यानी जल का फार्मूला H2O होता है, यानी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो जाहिर सी बात है कि वर्षा जल में ऑक्सीजन विद्यमान होता होगा। तो इसलिए तीनों ऑप्शन हमें सही लग रहा है। तो कह रहा है कि कथन 2 कथन 3 दोनों सही है तथा कथन दोनों एक की व्याख्या करता है। अब भाई ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर रिएक्ट करेंगे तो अच्छा होगा, तो इसलिए पहला राइट है।